आज का हमारा टॉपिक पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल है और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो ये लाइन एंड एंगल्स का टॉपिक है। इसमें हम करस्पॉन्डिंग एंगल पहले समझते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल किसको बोलेंगे कि जब दो लाइन है उसमें से कोई एक लाइन पास होती है, ओके, वो ट्रांसवर्सल उसको बोलते हैं। तो जब ये जो एंगल 1 है और एंगल 2 है उसकी जो पोजीशन है वो सेम पोजीशन है। ओके, किस तरह से सेम पोजीशन है? तो देखो यहाँ पे ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट इंटरसेक्शन, उसमें ये एंगल 1 है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। और सेकेंड सेकेंड लाइन का इंटरसेक्शन है, ओके, उसमें एंगल 2 है वो भी सेकेंड क्वाड्रेंट में है। वो क्वाड्रेंट आपको मालूम है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ओके, तो उसकी दोनों की पोजीशन सेम है। तो जब दोनों की पोजीशन ये सेम है, ये दो एंगल है ना, वो करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। इसी प्रकार एंगल 3 और एंगल 4 करस्पॉन्डिंग एंगल है। इसी प्रकार एंगल 5 और एंगल 6 करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 7 और एंगल 8 करस्पॉन्डिंग एंगल है। समझ में आ गया करस्पॉन्डिंग एंगल? बाद में यहाँ पे एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल बोला है। ओके, तो पहले हम इंटीरियर अल्टरनेट एंगल समझ लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब दो दो लाइन होती है उसमें से एक ट्रांसवर्सल पास होती है, तो उसमें से जब जेड बनता है, इस प्रकार जेड बनता है, ये जेड बना, तो ये जो दो एंगल है वो अल्टरनेट एंगल है। ओके, और वो अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ है ना, इसीलिए हम इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे देखो, ये दो लाइन है, ओके, तो इसमें देखो इस तरह से जेड बनता है। ओके, फिर से मैं दिखाता हूँ। ये देखो इस तरह से हम जेड बनता है, उल्टा जेड बनता है। तो एंगल 3 और एंगल 4 अल्टरनेट एंगल है और वो दोनों अंदर की बाजू है, तो आप इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बोल सकते हैं। और अभी एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, तो उसमें क्या है कि ये जो वन एंगल है वो बाहर की तरफ चला जाता है, ओके, और एंगल 2 है वो भी बाहर की तरफ एंगल चला जाता है, तो आपको एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल मिलता है। इसी प्रकार एंगल 3 है वो बाहर की तरफ एंगल चला जाएगा, एंगल 4 भी बाहर की तरफ एंगल चला जाता है। तो ये एंगल 3 और 4 एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। ओके, बाद में अनदर है यहाँ पे इंटीरियर एंगल। यहाँ पे आप देख सकते हैं को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल किसको बोलेंगे कि जब दो लाइन है, ओके, एक ट्रांसवर्सल है, तो अंदर की बाजू के सेम साइड, यानी ये दोनों सेम साइड है, ये दोनों एंगल राइट हैंड साइड है। ओके, तो सेम साइड में जो अंदर की तरफ दो एंगल होते हैं, ओके, एंगल 1 और एंगल 2, वो इंटीरियर एंगल बोलते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 4 ये भी इंटीरियर एंगल है। ओके, तो आपको पता चल गया ये सब। बाद में हम एक्सियम्स और थ्योरम समझते हैं। तो एक्सियम 6.3 पहले समझ लें कि इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल। अभी देखो कि दो पैरेलल लाइन है, अगर अगर सपोज के ये दो लाइन पैरेलल है और ट्रांसवर्सल इस तरह से पास होता है दोनों में से, तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा ना वो इक्वल होगा। यानी एंगल 1 इक्वल टू क्या होगा? एंगल 2। बाद में एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। यानी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं जब पैरेलल लाइन में से ट्रांसवर्सल पास होता है तब। ये हुआ एक्सियम 6.3। बाद में एक्सियम 6.4। तो एक्सियम 6.4 में क्या है? इफ ट्रांसवर्सल intersect two lines such that the pair of corresponding angles is equal then two lines are parallel to each other। अभी एक्सियम 6.4 है ना, वो 6.3 का वाइस वर्सा है। यानी यहाँ पे क्या बोला है कि जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, ओके, और दो लाइन में से एक ट्रांसवर्सल पास हो रही है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब दोनों लाइन जो है वो कैसी होगी? पैरेलल होगी। तो ये आपको एक्सियम 6.4 में दिया हुआ है। बाद में थ्योरम 6.2, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल इज इक्वल। अभी अल्टरनेट एंगल की बारी है। यहाँ पे बोला है कि दो लाइन पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल पास होता है, तो अल्टरनेट एंगल जो होता है वो कैसा होता है? इक्वल होता है। ओके, चाहे वो इंटीरियर हो या एक्सटीरियर हो। ओके, तो एंगल 1 और एंगल 2
एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3, यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। बट कंडीशन क्या है, दो लाइन पैरेलल होनी चाहिए। बाद में थ्योरम 6.3 क्या कहता है, इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट द पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स इज इक्वल देन टू लाइंस आर पैरेलल। अभी थ्योरम 6.2 था, उसका वाइस वर्सा है कि जब दो अल्टरनेट एंगल है, एंगल 1 और एंगल 2, ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, अगर दोनों अल्टरनेट एंगल इक्वल है, इसका मतलब कि दो लाइन क्या है, पैरेलल है। ओके, तो इस तरह से बोला है। बाद में थ्योरम 6.4 देखते हैं, इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ इंटर एंगल सम ऑन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। अभी देखो, अभी दो पैरेलल लाइन है, ओके, और इंटरसेक्ट हो रही है ट्रांसवर्सल, ओके, दो लाइन पैरेलल को ट्रांसवर्सल पास हो रही है, तो इसमें जो इंटीरियर एंगल हो गए उसका सम क्या होगा, 180 होगा। देखो, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होगा, 180 होगा, दोनों सप्लीमेंट्री होंगे। ओके, इंटीरियर एंगल क्या होंगे, सप्लीमेंट्री। अभी थ्योरम 6.5 क्या कहता है, इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री देन टू लाइंस आर पैरेलल। अभी ये 6.5 ना 6.4 का वाइस वर्सा है। इसमें ये बोला है कि अगर इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, तो ये दोनों लाइन कैसी है, पैरेलल है। ओके, इस तरह से यहाँ पे बोला है। अभी यहाँ पे द लाइंस 6.6 थ्योरम, लाइंस विच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पे क्या बोला है कि अगर कोई लाइन है, ओके, ये देखो सपोज ये लाइन है, ओके, लाइन ए बी है, लाइन ए बी पैरेलल टू सी डी है, ओके, और लाइन लाइन पी क्यू, लाइन पी क्यू पैरेलल टू सी डी है। ओके, सेम लाइन को पैरेलल है। ओके, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, और सी डी पैरेलल टू पी क्यू। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि पी क्यू पैरेलल टू ए बी। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, पी क्यू पैरेलल टू ए बी, यानी सेम लाइन को पैरेलल होंगे ना, तो वो दोनों लाइन पैरेलल है, इस तरह से बोला है। तो ये है थ्योरम 6.6। अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है, तो क्वेश्चन आंसर में यहाँ पे देखो, इफ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड शो दैट द ए बी पैरेलल सी डी। अभी ए बी पैरेलल सी डी आपको प्रूफ करना है, पहले एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो देखो यहाँ पे एंगल 130 और वाई दोनों वर्टिकली अपोजिट है, तो दोनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो वाई इक्वल टू 130 आया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बाद में देखो यहाँ पे 50 और एंगल एक्स, 50 और एंगल एक्स है ना, वो लीनियर पेयर है, क्योंकि दोनों एडजेसेंट एंगल है और दोनों एक ही लाइन के ऊपर है, तो दोनों का एडिशन क्या होगा, 180 होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ दोनों का एडिशन 180 दिया हुआ है। अभी अ, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 50 उस तरफ जाएगा तो माइनस होगा, तो 180 माइनस 50 तो क्या आएगा, 130 आएगा। ओके, तो x की वैल्यू क्या मिली आपको, 130 मिली। तो आपको x की वैल्यू 130 मिलती है और y की वैल्यू भी 130 मिलती है। अभी अल्टरनेट एंगल इक्वल है, अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो दोनों लाइन कैसी होगी, पैरेलल होगी। वो हमारा ये एक्सियोम्स है। ओके, अल्टरनेट एंगल का कन्वर्स एक्सियोम्स है। तो इस तरह से हमने प्रूव किया है। बाद में अभी देखो यहाँ पे आपको y और z एंगल है, उसका रेशियो दिया हुआ है, y और z का एंगल का रेशियो दिया हुआ है 3:7 दिया हुआ है, और आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, और आपको क्या दिया हुआ कि ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ। अभी ए बी पैरेलल सी डी है, सी डी पैरेलल ई एफ है, इसका मतलब क्या है कि ई एफ पैरेलल ए बी है, जो हमने लास्ट थ्योरम में पढ़ा था। तो अभी आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पहले आप क्या करोगे कि y इधर पे है, अभी ये y है, तो यहाँ पे भी अब y होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, अभी y और z क्या हुआ, इंटीरियर एंगल। अभी सी डी और ये पैरेलल लाइन है, तो y और z का सम क्या होता है, 180, क्योंकि इंटीरियर एंगल है। ओके, अभी इसका रेशियो दिया हुआ है 3:7। अभी 3:7 रेशियो है, अगर ओरिजिनल एंगल चाहिए तो आपको किसी से कॉमन मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
कोई भी। ओके, तो आपको ये क्या हो जाएगा, 3a और 7a दोनों का कॉमन मल्टीपल है, वो कैंसिल हो गया होगा। तो 3/7 है, तो उसको a से मल्टीप्लाई करोगे तो ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा। ओके, तो क्या मिलेगा, 3a और 7a मिलेगा। 3a एंगल वाई है और 7a एंगल जेड है। ओके, तो हमको ओरिजिनल एंगल क्या मिला, 3a और 7a। तो अभी 3a वाई 3a मिला और जेड 7a मिला, दोनों का एडिशन 180 होता है। अभी 3a+7 है, 3a+7 है तो क्या होगा, 10a होगा। अभी 10 डिवाइड में चला जाएगा तो क्या आएगा, a = 18। ओके, तो आपको a की वैल्यू मिल गई। अभी a की वैल्यू मिल गई, तो अभी आपको क्या फाइंड आउट करना, y की वैल्यू पहले फाइंड आउट करते हैं। तो y क्या था, 3a था, y क्या है 3a। तो a की जगह आपको 18 मिला, तो 18×3 = 54, तो y की वैल्यू 54 मिली। ओके, इसी तरह z की वैल्यू, तो z की वैल्यू क्या है, तो z में 7a है, 7a यानी 18 × 7, क्योंकि a की वैल्यू 18 है, तो 18×7 = 126, यानी z की वैल्यू मिल गई। तो आपको z की वैल्यू मिल गई। अभी आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x और y दोनों इंट्री एंगल है, तो दोनों का एडिशन क्या होगा, 180 होगा। उसमें y की वैल्यू 54 अभी हमने फाइंड आउट की, तो x मिल जाएगा। तो 54 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ओके, तो 54 उस तरफ माइनस हुआ तो 180 - 54, तो क्या मिला आपको, 126 मिला। तो आपको x की वैल्यू 126 मिली। तो इसी प्रकार से हम अभी इसमें क्या है कि ए बी पैरेलल सी डी है, ए बी पैरेलल सी डी है, यानी ए बी पैरेलल सी डी है और ये परपेंडिकुलर सी डी, अभी ये परपेंडिकुलर है सी डी पे। तो जी डी = 126, तो जी ई डी, तो जी डी यानी ये एंगल 126 हो रहा है। ओके, बाद में ए जी ई आपको फाइंड आउट करना है। अभी ए जी ई आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो ये इजी है, क्योंकि इसमें देखो डायरेक्ट अल्टरनेट एंगल होता है, ये पैरेलल लाइन हुई। ओके, पैरेलल लाइन में ये ट्रांसवर्सल हुई, तो ये जेड बन गया, तो ये अल्टरनेट एंगल हुआ, तो ये एंगल 126 ही होगा। अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं पैरेलल लाइन में। तो ए जी ई = 126 मिला। बाद में आपको फाइंड आउट करना है जी ई एफ। तो जी ई एफ को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे देखो जी ई एफ, ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो आपको मालूम है कि जी ई डी क्या है, 126, और इतना 90 है, तो 126 में से 90 माइनस कर दो, तो आपको जी ई एफ मिल जाएगा। ये पिंक कलर का है, वो जी ई एफ एंगल मिल जाएगा। ओके, तो 126 में से 90 माइनस करो तो 36 मिल जाता है। समझ में आ गया। अभी देखो, आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है, एफ जी ई, एफ जी यानी ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। अभी आपको ये एंगल है वो 126 मिला था। ओके, तो ए जी ई आपको 126 मिला था। अभी दोनों एंगल कैसे है, लीनियर पेयर है, एडजेसेंट भी है और एक लाइन पे भी है, तो दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा। तो देखो ये दोनों का सम क्या हो रहा है, 180 हो रहा है। तो ये 126 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 180 - 126, तो क्या मिला, 54। तो आपको एफ जी ई क्या मिला, 54 मिला, तो ये आपको 54 मिला। समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि यहाँ पे पी क्यू पैरेलल एस टी है, पी क्यू पैरेलल एस टी है। ओके, तो और यहाँ पे पी क्यू आर ये एंगल दिया हुआ है, पी क्यू आर, और आर एस टी, यहाँ ये एंगल आर एस टी दिया हुआ है। अभी आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है, तो आर में से एक लाइन पास करनी है जो एस टी को पैरेलल हो। ओके, अगर एस टी को पैरेलल होगी तो पी क्यू को भी पैरेलल होगी। ओके, क्योंकि पी क्यू और एस टी एक दूसरे से पैरेलल है, तो वो लास्ट वाला थ्योरम, सेम लाइन को पैरेलल होते हैं तो एक दूसरे को पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पे अभी आपको इसको ये इस टाइप का कंस्ट्रक्शन होता है, ये कंस्ट्रक्शन बना है। तो यहाँ पे देखिए ये 110 है और ये लाइन है, और यहाँ पे ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है। तो देखो ये इंटीरियर एंगल हुआ। अभी दो पैरेलल लाइन का इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। ओके, तो 180 में से 110 माइनस करना, को माइनस कर दे 110, तो ये एंगल आपको मिल जाएगा। ओके, तो 180 में से 110 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 70 आएगा। ओके, तो ये एंगल आपको कितना मिला, 70। ओके, तो एंगल क्यू आर एल वो आपको 70 मिला। ओके, इसी प्रकार यहाँ पे देखो ये एंगल और ये एंगल
दोनों इंट्री एंगल है। ओके, तो दोनों पैरेलल लाइन में इंट्री एंगल का सम 180 होता है। तो 180 में से 130 माइनस कर दोगे तो आपको ये एंगल मिल जाएगा। ओके, तो 180 में से 130 जाएगा तो क्या आएगा, 50 आएगा। ओके, अभी देखो ये जो एंगल है, तीनों एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है, क्योंकि एक लाइन के ऊपर है तीनों एंगल। समझ में आ गया। तो 180 में से 70 माइनस कर दो और 50 माइनस कर दोगे तो ये एंगल आपको मिल जाएगा। तो 180 में से 70 और 50 दोनों माइनस करोगे तो क्या होता है कि 180 माइनस 70 और माइनस 50, तो आंसर आता है 60। ओके, तो आपको आंसर यहाँ पे क्या मिलता है, 60 मिलता है। तो देखो यहाँ पे QRS 60 मिल गया। समझ में आ गया। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। बाद में यहाँ पे दिया हुआ है कि AB पैरेलल CD, अभी AB पैरेलल CD है और एंगल APQ, एंगल APQ यानी ये एंगल आपको 50 दिया हुआ है, एंड PRD ये एंगल आपको 127 दिया हुआ है। आपको X और Y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अभी देखो यहाँ पे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ट्रांसवर्सल हुआ और ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो आपको ये जो दो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल कैसे है, अल्टरनेट एंगल है। ओके, जेड बन रहा है, यहाँ पे देखो ये जेड बन रहा है, तो दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो यानी आपको देखो 50 प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, 127 होगा। तो 50 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल टू 127 माइनस 50, तो क्या आएगा, 77 आएगा। समझ में गया। तो यहाँ पे 77 आता है। तो देखते हैं यहाँ पे, तो y की वैल्यू आपको 77 मिलती है। देखो, ओके, अभी आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहाँ पे दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल हुआ। अभी देख सकते हैं कि अल्टरनेट एंगल बन रहा है। ये देखो यहाँ पे z बना, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल, तो x और 50 दोनों अल्टरनेट एंगल है, तो x इक्वल टू क्या आएगा, 50 आएगा। तो इस तरह से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बाद में यहाँ पे देखो क्वेश्चन 6 है वो साइंस के बेस पे है। यहाँ पे देखो आपको प्रूव करना है कि AB पैरेलल CD प्रूव करना है। अभी हमने पहले क्या किया, नॉर्मल निकाला है। अभी नॉर्मल निकाला है तो अभी देखो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 होगा। क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू साइंस लॉ। ओके, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पे दिया हुआ है। और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और 3 इक्वल टू एंगल 4। ओके, बाद में आप देख सकते हैं कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 है। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 क्यों हुआ, क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल है, नॉर्मल है, या ट्रांसवर्सल हुई, तो अल्टरनेट एंगल में इक्वल होंगे, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 हुआ। अभी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, यहाँ पे एंगल, अभी देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, 2 इक्वल टू 3 है और 3 इक्वल टू 4 है। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 हुआ। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, अभी 2 से मल्टीप्लाई किया, दोनों में टू से मल्टीप्लाई किया। अभी हम 2 से मल्टीप्लाई किया तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 4। बाद में देखो यहाँ पे कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 था, तो हमने 1 की जगह क्या लिखा, 2 लिखा। और एंगल 3 इक्वल टू 4 था, तो हमने 4 की जगह क्या लिखा, 3 लिखा है। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो एंगल चेंज हो गया है। ओके, 1 की जगह 2 लिखा और 4 की जगह 3 लिखा, क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वलिटी पता है कि एंगल 3 इक्वल टू 4 है, एंगल 1 इक्वल टू 2 है। बाद में देखो 1 प्लस 2 और 3 प्लस 4, ये ऐसा हुआ 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 प्लस 4, यानी 1 प्लस 2 यानी ये एंगल हुआ और 3 प्लस 4 यानी ये एंगल हुआ। अभी दोनों एंगल इक्वल है। ओके, अभी दोनों एंगल इक्वल है और यहाँ पे, और दोनों अल्टरनेट एंगल है। दोनों कैसे है, अल्टरनेट एंगल है। तो अगर दोनों अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो दो लाइन कैसी होगी, पैरेलल होगी, क्योंकि यहाँ पे देखो जेड बन रहा है, जेड बन रहा है, तो ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल है और दोनों अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब क्या कि दोनों लाइन कैसी है, पैरेलल है।
ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल जयमीन एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए।